तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेने के आरोपों के बीच में पलटवार जारी है। दरअसल लोकसभा की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकार ने कहा है कि रियल एस्टेट से लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले ग्रुप हीरानंदानी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी का एक एफिडेविट बरामद हुआ है, जिस पर महुआ मोइत्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बीजेपी की कोशिश है उनका मुंह बंद करने की। क्या रही पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेने के आरोपों को लेकर शुक्रवार को वार पलटवार जारी रहा। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकार ने कहा कि उन्हें रियल एस्टेट से लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले ग्रुप हीरानंदानी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट मिला है। इस पर टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का एजेंडा है मुझे चुप करवाना। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन मीडिया से बात कर रही हैं, कृपया लोकसभा के नियम देखें। कैसे एफिडेविट मीडिया तक पहुंचा? चेयरमैन को इसकी जांच करवानी चाहिए। ये लीक कैसे हुआ? मैं दोहराती हूं, बीजेपी एक सूत्रीय एजेंडा अडानी मामले में मेरा मुंह बंद करने के लिए लोकसभा से निष्कासित करना। विनोद सोनकार ने कहा कि मुझे शुक्रवार को अपने ऑफिस में सूचना मिली कि हीरानंदानी की 2 पेज की चिट्ठी आई है। 26 तारीख को मैंने एथिक्स कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे और वकील को बुलाया गया है। सोनकार ने कहा कि निशिकांत दुबे कमेटी के सामने आकर अपना बयान दर्ज करवाएंगे और जो भी सबूत उनके पास होंगे वो कमेटी को देंगे। कमेटी इन सभी सबूतों का संज्ञान लेगी और उसकी जांच करेगी। दर्शन हीरानंदानी ने गुरुवार को हलफनामों में कहा कि मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोइत्रा का इरादा पीएम मोदी की छवि को खराब करना था, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा से विपक्षी दलों को उन पर हमले का मौका नहीं मिलता। उन्होंने दावा किया कि मोइत्रा ने महंगी लग्जरी आइटम, यात्रा खर्च, छुट्टियों के अलावा देश और दुनिया में विभिन्न स्थानों पर उनकी यात्राओं के लिए मदद की लगातार मांग की। अब जानते हैं कि महुआ मोइत्रा ने क्या कहा। मोइत्रा ने एक्स पर कहा, अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं सीबीआई और आचार समिति को सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास अडानी के निर्देशित मीडिया सर्कस स्टाइल या बीजेपी के ट्रोल्स को जवाब देने के लिए ना तो समय है और ना ही दिलचस्पी है। उन्होंने कहा, मैं नदिया में दुर्गा पूजा मना रही हूँ, शुभो शटी। मोइत्रा ने कहा, 3 दिन पहले हीरानंदानी समूह ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार है। आज एक इकबालिया हलफनामा प्रेस में लीक हुआ। ये शपथ पत्र सफेद कागज के टुकड़े पर है, जिसमें कोई लेटरहेड नहीं है और मीडिया में लीक होने के अलावा यह आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, पीएमओ ने दर्शन और उनके पिता पर बंदूक तानी और उन्हें भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया। उनके सभी कारोबारों को फिर से पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी गई। उनके पिता रियल एस्टेट कारोबार में हैं, जो सरकार के लाइसेंस पर निर्भर करता है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, संसदीय प्रक्रिया में रिश्वतखोरी के लिए कोई जगह नहीं। ये मामला लोकसभा आचार समिति के समक्ष है, जो अपना काम कर रही है। सूत्रों ने बताया है कि निशिकांत दुबे इस मामले में एक और शिकायत पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखेंगे। इसमें वो मोइत्रा की जय अनंत धैर्यधराई को प्रभावित करने की शिकायत करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वो ये जानकर हैरान है कि महुआ मोइत्रा के वकील ने मोइत्रा और उस वकील से संपर्क कर मध्यस्थता करने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ सांसद ने कोई भी मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने से रोकने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण से कहा कि मैं वाकई हैरान हूं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे उच्चतम पेशेवर मानक बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। यदि आप प्रतिवादी संख्या 2 के संपर्क में रहे हैं। शंकर नारायण उस मुद्दे में मोइत्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो निशिकांत दुबे, धैर्यधराई और कई मीडिया संस्थानों के खिलाफ अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण बयानों के प्रकाशन प्रसारण से स्थायी रूप से रोके जाने और हटाने के लिए दायर किया गया। जज के सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताए जाने के बाद शंकर नारायण ने मामले में खुद को अलग कर लिया। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत धैर्यधराई ने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के लिए हीरानंदानी से मदद ली।